नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बालोतरा में गुरुवार को जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के एवरेज डिस्पोजल टाइम को सुधारने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की बात कही। जनसुनवाई में वोल्टेज समस्या, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अतिक्रमण हटाने, बिजली लाइन बिछाने, पट्टा निरस्त करवाने, सीमा ज्ञान, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने, ग्रेवल सड़कों का निर्माण, पेयजल और नालियों की सफाई से जुड़े मामलों का निस्तारण किया गया। हनवंत कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति की समस्या के लिए आवश्यक मरम्मत के लिए निर्देश दिए गए, जिससे आमजन को राहत मिली। बालोतरा से भगाराम की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर है, जहां संभागीय आयुक्त डॉक्टर रवि सुरपुर ने कहा कि जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण जनसुनवाई और रात्रि चौपाल इस तरह से आयोजित करें कि जिले की सभी 364 ग्राम पंचायत कवर हो जाएं। इससे परिवादियों का संतुष्टि स्तर भी बढ़ेगा और परिवेदनाओं के निस्तारण का समय भी कम हो सकेगा। डॉक्टर सुरपुर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से मुखातिब हुए थे। संभागीय आयुक्त का कहना है कि पहले उन स्थानों पर जनसुनवाई आयोजित करें जिस ग्राम पंचायत की आबादी सर्वाधिक हो या फिर सर्वाधिक परिवेदनाएं प्राप्त हो रही हो, या ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं होने से बावजूद बड़ी आबादी वाला गांव है। यहां उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि नजदीकी ग्राम पंचायत में हफ्ते में 2-3 बार अधिकारीगण जनसुनवाई कराएं और जिला मुख्यालय से दूर किसी ग्राम पंचायत में कई महीनों बाद भी जनसुनवाई ना हो। एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार आपसी कोऑर्डिनेशन से जनसुनवाई और रात्रि चौपाल का स्थान तय करें। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। ओसिया विधायक भैराराम सियोल अपने पोखरण प्रवास के दौरान सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और देश प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। इस विशेष पूजा का आयोजन मंदिर महंत मधुसूदन छगानी द्वारा किया गया, जिसमें पूर्व एसडीएम आईदान माली, कंवरलाल जोशी और बीजेपी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सियोल का ये दौरा पोखरण से ओसिया के लिए पुनः प्रस्थान के साथ समाप्त होगा। दौरे के दौरान विधायक सियोल मीडिया से भी रूबरू हुए। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। देखिए, आज बुंजे सिद्धेश्वर महादेव आपकी 64 योगिनी माँ के मंदिर में, माँ अम्बे के मंदिर में, माँ सचियाई के मंदिर में, पोखरण में और उणेचे धाम में हम लोग आए हैं और ये मन्नत मांगी है कि जो पाकिस्तान ने बुंजे सीज फायर का निवेदन किया है भारत के डीजीएमओ से और भारत सरकार से, तो वो जिस प्रकार उसने पाकिस्तान ने अलग अलग कई विश्व के देशों से ये कहा कि भारत को रोका जाए। भारत ने एक ही बात की उनसे अपील की है कि अपने यहाँ से बोलना चाहिए, आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ नहीं चलेगी। आतंकवाद को बंद करना होगा। मैं समझ रहा हूँ 2014 से लेके 2025 तक जिस प्रकार से भारतीय सेनाओं का आधुनिकीकरण हुआ है, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी दी है आदरणीय मोदी जी ने, मैं सर्वप्रथम तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बिना पाकिस्तान में अपनी सेना घुसे पूरे पाकिस्तान को चारों तरफ। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे गांव पीथाकर में आज न्यूज 21 के संवाददाता पहुंचे और वर्तमान स्थिति में बॉर्डर पर क्या हालात है, इसको लेकर लोगों की राय को जाना। पाकिस्तान सीमा पर बसा पीथाकर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान में सीमा पर पूरी तरह से शांति कायम है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि वो पाकिस्तान से मात्र 15 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या या भय नहीं है। उन्होंने कहा कि हम हमारे देश के जवानों के साथ सदा खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, लेकिन कुछ बुनियादी समस्याओं को लेकर भी लोगों ने अपनी बात रखी और कहा कि बॉर्डर इलाके में जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाती। सड़क, पानी, बिजली सहित कई समस्याओं को लेकर लोग नाराज भी नजर आए, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों के मद्देनजर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने पर भारत सरकार की तारीफ की। मुनाब से ओम प्रकाश बांगड़वा की ग्राउंड रिपोर्ट। मुन्नाबाव से सटा हुआ गांव पीताकर, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 7 किलोमीटर पड़ती है। यहाँ के ग्रामीण से हम बात करेंगे में क्या स्थिति है और भारत ने जो कदम उठाए उनसे कितने खुश है, तो इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे सवाल जवाब करेंगे। भारत ने पाकिस्तान की जो नापाक हरकत थी उनको रोकी
और पाकिस्तान के कई एयरबेस ध्वस्त किए, यहाँ तक कि परमाणु जो उनका सेंटर था वो भी लीक कर दिया गया। क्या मानते हैं आप, पाकिस्तान इससे बाज आएगा या फिर और गलती करेगा? अभी तो पाकिस्तान के ऊपर तो विश्वास किसी को नहीं है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब पाकिस्तान समझे तो ठीक है, नहीं तो फिर उनका जवाब तो ईंट का जवाब पत्थर से होगा ही। अभी जो सीज फायर किया है बहुत अच्छा किया है। आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितने दूर हो? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हमारा गांव 7 किलोमीटर दूर, जीरो लाइन। पीताकर आपका गांव है? हमारा गांव पीताकर। अच्छा। और ब्लैकआउट हुआ तो पूरी तरह से जो सरकार की गाइडलाइन थी उसके अनुसार पूरा ब्लैकआउट हुआ? सरकार की जो गाइडलाइंस दी थी हमारे सीमावर्ती गांवों में, उसका पूरा फॉलो किया गया, पूरा पालन किया गया। ब्लैकआउट किया, 3-4 दिन की जो गाइडलाइन थी, पूरा ब्लैकआउट था हमारे गांव में। यहाँ पे कोई ड्रोन्स की गतिविधि हुई या नहीं हुई है? हमारे मतलब गांव में कोई ऐसी गतिविधि ड्रोन की नहीं दिखाई दी, लेकिन मीडिया की तरफ से ऐसे बाड़मेर जिले में कुछ जगह मतलब थी, बता रहे थे, लेकिन हमारे गांव में ऐसी कोई नहीं आई। और फिलहाल शांति है पूरी तरह से? पूरा अभी तो फिलहाल तो शांति है, बॉर्डर पर क्या माहौल? कोई गतिविधि नहीं है, अभी एकदम शांति है। सेना के जवानों द्वारा कोई ऐसी कुछ आपको हिदायत दी गई? कुछ मतलब ऐसी गतिविधि के बारे में कुछ नहीं बताया, बोला एकदम शांति है। आप शांति, जो सरकार आपको गाइडलाइन देती है, प्रशासन आपको जो गाइडलाइन देता है उसका फॉलो करो। ये हमारे साथ थे पीताकर, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 7 किलोमीटर दूर पड़ता है, यहाँ के ग्रामीण। इन्होंने बताया कि फिलहाल शांति है पूरी तरह से, पूरा इलाका शांत है, सीमा पर भी शांति है, ऐसी कोई गतिविधि फिलहाल नहीं हुई है। हमने जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की उसका हमने पालन किया और उसी के अनुसार चले। फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह से शांति है और पूरी तरह शांति का माहौल है। कैमरामैन रणवीर मंजू के साथ ओम प्रकाश बांगड़वा, न्यूज़ 21। रायसिंह नगर पंचायत समिति के गांव 19 एनपी व 35 एमएल को नई पंचायत गठित किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गांव के बस स्टैंड पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत गठित करने को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रस्ताव तैयार कर किया गया था, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव के चलते जिला प्रशासन ने इसे निरस्त कर दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का ये कहना है कि 19 एनपी व 35 एमएल को पंचायत बनाए रखने में इसके आसपास के गाँव का विकास होगा और ग्रामीणों को नजदीक में पंचायत की सुविधा मिल सकेगी। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत बारावाली का पुनर्गठन कर ग्राम पंचायत 35 एमएल को नवसृजन किया जाए। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो कल से ग्रामीण दोबारा अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। लघु पुष्कर मांडकला सरोवर के तट पर अखिल नागरचाल धाकड़ महासभा के तत्वावधान में भगवान धरणीधर की पुनः मूर्ति स्थापना और महायज्ञ की द्वितीय वर्षगांठ का भव्य आयोजन हुआ। 21 यज्ञ कुंडों में धाकड़ समाज के बंधुओं ने पंडित हनुमान प्रसाद गुरुजी और पंडित पवन जोशी के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्र विधायक राजेंद्र गुर्जर ने धाकड़ समाज की मेहनत कश पहचान को सराहा और मंदिर परिसर में विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही जिला प्रमुख सरोज बंसल ने मंदिर में चिल्ड्रन पार्क निर्माण की भी घोषणा की। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले धौलपुर जिला कलेक्टर पर शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन का नेतृत्व राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम 6 सूत्रीय मांग पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने कहा कि हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं एक दशक से अपने गृह जिलों से दूर सेवाएं दे रहे हैं। साल 2018 से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं किए गए, जिससे शिक्षकों में भारी आक्रोश है। संघ के जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में तबादलों पर लगी रोक हटाने, डीपीसी कराने, वेतन विसंगति दूर करने, प्रबोधकों का पदनाम बदलने और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चयन परीक्षा में सफल शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति जैसी 6 प्रमुख मांगे शामिल हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षक और संगठन के पदाधिकारी उपस्थित हुए, सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से आज हम जिला प्रशासन के मार्फत सरकार को 6 सूत्रीय मांग पत्र भेजकर उनसे आग्रह कर रहे हैं कि पिछले 1 दशक से शिक्षक घर परिवार से दूर है, इसलिए शिक्षा विभाग में तबादलों से रोक हटाकर
तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित सभी कैडर के तबादले किए जाएं। पिछले 5 साल से 3rd ग्रेड से वरिष्ठ अध्यापक पर रुकी हुई पदोन्नति शुरू की जाए। इसके साथ ही हमारे प्रबोधक और शिक्षकों की जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए और 3 साल में कांग्रेस के शासन में जितने भी क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें उच्च लेक्चरर के पद सृजित किए जाएं और स्टाफिंग पैटर्न स्कूल में करते हुए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का रिजल्ट जारी जो हुआ है उसके चयन के योग्य शिक्षकों को उनका चयन किया जाए। धौलपुर की पीएन पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित ट्रैफिक सेफ्टी रैली में छात्रों ने हाथों में स्लोगन वाली तख्तियां लेकर शहरवासियों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने और वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करने का संदेश दिया। शांति वाटिका में आयोजित इस कार्यक्रम में यातायात प्रभारी आशुतोष सिंह ने छात्रों को ट्रैफिक नियमों की बारीकियां समझाई और कहा कि चालान के डर से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करें। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता रंजीत दिवाकर ने किया। रैली का समापन गुलाब बाग चौराहे पर हुआ, जहां यातायात कर्मियों ने बच्चों की इस पहल की सराहना की और उन्हें प्रोत्साहित किया। बच्चों की ये छोटी सी पहल समाज में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में एक मजबूत कदम है जो हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। नागौर के एक पान मसाला व्यापारी पर स्टेट जीएसटी यानी कि एसजीएसटी विभाग ने शिकंजा कस दिया। करीब 4 दिनों से कोटा में इस व्यापारी के प्रतिष्ठान पर छापेमारी जारी है, जिसमें करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी उजागर होने की सूचना मिल रही है। कोटा में कार्रवाई के बाद अब एसजीएसटी की टीम नागौर पहुंची, जहां व्यापारी की तलाश की जा रही है। सूत्रों की माने तो ये व्यापारी नागौर रेलवे स्टेशन स्थित लॉज मालिक का रिश्तेदार बताया जा रहा है और उसके फरार होने की आशंका भी जताई जा रही है। मामले में व्यापारी की गिरफ्तारी के बाद एक बड़े मगरमच्छ का पर्दाफाश हो सकता है, जो लंबे समय से पान मसाला पर जीएसटी चोरी का खेल चला रहा है। इससे पहले भी व्यापारी पर केंद्रीय जीएसटी डीजीजीआई की टीम द्वारा कोटा और नागौर में कार्रवाई हो चुकी है। फिलहाल एसजीएसटी की टीमें नागौर और कोटा में एक्टिव नजर आ रही है और व्यापारी की तलाश भी कर रही है। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। जोधपुर के बहुचर्चित काकाणी हिरण शिकार मामले में अभिनेता सैफ अली खान, नीलम तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में लीव टू अपील दाखिल की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट में इस अपील पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने इसे सलमान खान से जुड़े अन्य मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश जारी किया। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 28 मई को होनी है, जहां सभी पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।